सुबह 4 बजे शुरू हो गया। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। देख लोगों ने दिया रिव्यू। जरूरत से ज्यादा लंबी फिल्म में बेअसर रहा विजय का डबल रोल। हिंदी डबिंग की दिक्कतें, सबसे ज्यादा साउथ सुपरस्टार तलपति विजय की गोट यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए ट्विटर यानी एक्स यूजर्स ने रिव्यू दे दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है। कुछ तस्वीरों में सिनेमा घरों के बाहर फैंस की भीड़ देखने को मिल रही है, जबकि अन्य ट्वीट में यूजर ने लिखा, ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द ईयर। बता दें, तलपति विजय की पैन इंडिया फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में कमल हासन की इंडियन 2 को पीछे छोड़ दिया है और 11 करोड़ 20 लाख की कमाई अपने नाम की है। जबकि पहले दिन का कलेक्शन कितना होगा, इस पर फैंस की नजरें, क्योंकि एडवांस बुकिंग देख ये कहा जा रहा है कि यह रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। फिल्म की बात करें तो गोट को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है, जिसका बजट 300 से 400 करोड़ का है। इस फिल्म में विजय तलपति के अलावा मीनाक्षी चौधरी, मालविका शर्मा, प्रशांत, राघव लॉरेंस अहम किरदार में नजर आ रहे हैं, जबकि एक्टर शिवकार्तिकेयन का फिल्म में कैमियो है। गोट यानी दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म समीक्षा, गुड बट नॉट द ग्रेटेस्ट हिंदी भाषी दर्शकों के लिए तमिल सिनेमा उनके उतना करीब नहीं है जितना कि बरसों तक ठेठ मसाला हिंदी फिल्मों से भी मसालेदार फिल्में बनाता रहा तेलुगु सिनेमा है। विजय जोसेफ को दलपति विजय के नाम से हिंदी भाषी दर्शक पहचानते हैं, ये जाने बिना कि दलपति सिर्फ एक विशेषण है, नाम नहीं। थलाइवा और थलाइवर का फर्क भी शायद ही हिंदी सिनेमा देखने वाले जानते हों या जानना भी चाहते हों। विजय का इरादा जल्द ही तमिलनाडु की सियासत में कूदने का है। पार्टी वह बना चुके हैं। अगली फिल्म के बाद सिनेमा से संन्यास का फैसला भी वह बता चुके हैं। बतौर अभिनेता विजय की इस आखिरी से ठीक पहले की फिल्म यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर दर्शकों में बेचैनी होनी स्वाभाविक है। लेकिन एक दिक्कत यहां भी है, और वह ये कि यह फिल्म बड़े मल्टीप्लेक्स में हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है। रॉ एजेंट की देखी सुनी सी कहानी हिंदी फिल्म में प्रदर्शित करने वाले मल्टीप्लेक्स चाहते हैं कि किसी भी अभिनेता की फिल्म के सिनेमा घरों में रिलीज होने और ओटीटी पर आने के बीच कम से कम 8 हफ्ते का समय होना चाहिए। ऐसा फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के साथ नहीं हो रहा है। ओटीटी पर आने की ये जल्दी ही इस फिल्म में इसे बनाने वालों के दर के भरोसे की पहली निशानी है। कहानी फिल्म की कुछ वैसी ही है जैसी फिल्म टाइगर 3 मिनट में सलमान खान और उनके परिवार के साथ दर्शक देख चुके हैं। बस वहां टाइगर का बेटा बड़ा नहीं हुआ है। यहां भी रॉ की एक स्पेशल यूनिट सेट्स स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का एक एजेंट गांधी आराम की जिंदगी जी रहा है। अतीत उसे वापस एक्शन में लाता है, और इस यूनिवर्स की उसकी अपनी कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके एक एक कर सामने आते रहने से फिल्म इंटरवल तक रफ्तार से भागती रहती है। गोट मूवी का सारांश, साइंटिस्ट गांधी विजय एक पूर्व विशेष गैर बख्तरबंद दस्ते SATS का अधिकारी है जो एक ऐसे मिशन पर है जो अपने खून से लथपथ है, जिससे उसके परिवार की जान को खतरा है। 2007 की फिल्म अजगिया तमिल मग्न के खिलाफ एक युवा विजय ने अपनी हमशक्ल को खड़ा किया है। 17 साल बाद हमें वही चीज देखने को मिलती है, लेकिन अब यह थलपति बनाम इलिया थलपति है। गोट ने फैंसी फॉर विक्ट्री का एक नया संस्करण पेश किया है। गोट मूवी के साथ विजय न केवल वेंकट प्रभु का नायक है, बल्कि वेंकट प्रभु का खलनायक भी है। MS गांधी विजय विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ते SATS का एक अत्यधिक कुशल एजेंट, आपका विशिष्ट पारिवारिक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी स्नेहा से अपना व्यवसाय छुपाता है। वह खलनायकों के खिलाफ कदम उठाते समय किराने की सूची लेता है। एक लड़के जीवन के माता पिता दंपति अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। गांधी की SATS टीम में सुनील त्यागराजन, प्रशांत, कल्याण सुंदरम, प्रभुदेवा, अजय, अजमल अमीर और उनके मालिक नजीर जयराम शामिल हैं। थाईलैंड की वर्ककेशन यात्रा पर एक अप्रिय घटना उसके जीवन और काम के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल देती है। 17 साल में गांधी अब एक इमिग्रेशन अधिकारी है जो अपना दिन पासपोर्ट पर मुहर लगाने और अपनी बेटी की देखभाल करने में बिताता है, जो उसकी पत्नी के साथ रहती है। एक्शन और इमोशनल सीक्वेंस के साथ फिल्म का पहला भाग एक दिलचस्प इंटरवल ब्लॉक के लिए मंच तैयार करता है जो माना जाता है कि जोरदार है, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है कि फैक्टर कैथारसिस को कम कर देता है। दूसरे भाग में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, लेकिन क्लाइमैक्स सीन CS के लाइव मैच के दौरान एक फैन प्लीजिंग सीन थोड़ा सा खींचता है। कहानी एक बहुत ही परिचित टेम्पलेट का अनुसरण करती है और दुर्भाग्य से कथा का पूर्वानुमान लगाना बहुत आसान है। फिल्म की कुल लंबाई भी एक चिंता का विषय है। इंटरवल के बाद कमजोर पड़ी फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की असल कमजोरी इसका इंटरवल के बाद के हिस्से की पटकथा। इसमें ठूंसे गए अनावश्यक गाने और जरूरत से ज्यादा लंबी सड़कों पर पीछा करने वाले दृश्य चेज सीक्वेंसेस हैं। निर्देशक वेंकट प्रभु की यह फिल्म अभिनेता विजय की एटली के साथ बनते बनते बंद हो गई फिल्म के बाद शुरू हुई। दोनों की ट्यूनिंग पुरानी है और दोनों ने कहानी का मूल विचार लॉक करने के साथ ही तय कर लिया था
कि यह फिल्म बनानी है। फिल्म बनानी है, इसके लिए वेंकट प्रभु ने एक कहानी लिखी, कुछ और लोगों को साथ जोड़कर इसकी पटकथा और संवाद पूरे किए, और साथ में आए तमिल सिनेमा के चर्चित संगीतकार युवान शंकर राजा, सिनेमाटोग्राफर सिद्धार्थ नूनी और फिल्म संकलक वेंकन राजन। कोई 300 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने इतनी रकम रिलीज से पहले ही सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स से जुटा ली है। सिनेमा घरों से जो कुछ आने वाला वह सब मुनाफा है। विजय को दलपति नाम जैसा झंझने वाला सुपर सितारा बनाने की फिल्म में कोशिशें तमाम हैं, लेकिन फिल्म के बाकी कलाकारों में नेहा से लेकर मीनाक्षी और प्रभुदेवा से लेकर योगी बाबू तक सब यहां उनके आभा मंडल में छिपते चमकते नक्षत्रों से ज्यादा कुछ नहीं है। निर्देशन में निराश किया वेंकट प्रभु ने निर्देशक वेंकट प्रभु से गलती फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में यह हुई है कि फिल्म को भव्य बनाने के चक्कर में वह विश्व भ्रमण पर तो निकल गए, लेकिन जो घटनाएं यहां विदेश में दिखाई जा रही हैं उनका कोई खास असर फिल्म का आकर्षण बढ़ाने पर पड़ता नहीं है। कहानी उन्हीं की है और इसमें मौलिकता सिर से गायब है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर जैसा करंट भी इसके संवादों में नहीं है। एक जैसे दिखते बाप बेटों की इस कहानी में एक्शन और गाने निकाल दिए जाएं तो फिर फिल्म में कुछ बचता नहीं है। एक्शन सीन जरूरत से ज्यादा लंबे होने के चक्कर में च्यूइंग गम बन चुके हैं और गाने जैसे ही आते हैं कहानी का प्रवाह खत्म कर देते हैं। फिल्म करीब 3 घंटे की है और सुनते हैं कि यह तब है जब इसका करीब 20 मिनट का हिस्सा फिल्म में ओटीटी रिलीज के समय जोड़े जाने के लिए बचा लिया गया है। त्रिशा और शिव कार्तिकेयन के स्पेशल अपीयरेंस का कोई फायदा नहीं होता। फिल्म में एआई के जरिए सीनियर कलाकार विजयकांत को भी लाया गया है। फिल्म की हिंदी डबिंग का अंदाजा इसके ट्रेलर से ही लग गया था और इस निराशा को दूर करने के लिए फिल्म में भी खास कुछ किया नहीं गया है। एक पारंपरिक कहानी के साथ निर्देशक वेंकट प्रभु ने विजय के ट्रेडमार्क आकर्षण का भरपूर लाभ उठाया है। डी एजिंग तकनीक के साथ वह इसे 2 गुना करने में सफल रहे। विजय इसमें कोई संदेह नहीं है और उन्होंने दोनों भूमिकाओं को आसानी से निभाया है। डी एजिंग वर्जन में एक छोटे लड़के की भूमिका निभाना और तौर तरीकों को अपनाना पूरे अंक प्राप्त करता है। उनका खलनायक पक्ष बहुत ही आकर्षक है। विजय गोट की सबसे बड़ी संपत्ति है। विजयकांत के साथ विजय अपने प्रशंसकों के लिए एक राजनीतिक संदेश भी भेजते हैं। कोकिला मोहन ने राजीव मेनन के रूप में एक पूर्व एसएटीएस अधिकारी जो गुंडा बन गया है, एक बुरे लड़के के रूप में शानदार काम किया है, लेकिन 2 विजय थलपति और इलैया थलपति के बीच उनका चरित्र खो गया है। प्रशांत, प्रभुदेवा, स्नेहा, जयराम, मीनाक्षी चौधरी विजय के आकर्षण में इजाफा करते हैं। योगी बाबू और प्रेमजी हास्य राहत देते हैं, जिसमें गांधी नेहरू बिट में पूर्व ने बड़ा स्कोर किया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद हमने जो टिप्पणियां देखीं उनके विपरीत डी एजिंग तकनीक को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है। विजय और वेंकट प्रभु की कुछ फिल्मों के कुछ थ्रोबैक हाव भाव और संवाद, जिनमें मनकथा भी शामिल है, को बिना किसी अतिशयोक्ति के स्वाभाविक रूप से मिश्रित किया गया है। गिली के मरुद धमलाई से लेकर बीस्ट की हबीबी तक वेंकट प्रभु ने अपने प्रशंसकों के लिए सभी प्रकार की श्रद्धांजलि शामिल की है। त्रिशा का विशेष कैमियो और सिग्नेचर अप्पाड़ी पोड़ू स्टेप करने वाली जोड़ी ने सभी को आकर्षित किया। सीएसके का जादू, रंजीत में स्टाइल किस, गुना का कनमनी अनबोर्डू, पदयप्पा का सिग्नेचर म्यूजिक और अंत में थाला थलपति की बहस। वीपी ने दर्शकों को औसत अनुमानित कहानी से जोड़े रखने के लिए सभी तरह की पुरानी यादों को ताजा करने वाली तरकीबें पेश की हैं। गोट को बेहतर संगीत की आवश्यकता थी। युवान शंकर राजा ने एक्शन और एलिवेशन सीक्वेंस में अच्छा स्कोर किया है, लेकिन त्रिशा के साथ विशेष नंबर सहित गाने बहुत निराश करते हैं। सिनेमेटोग्राफी भी औसत दर्जे की है क्योंकि अधिकांश आउटडोर लोकेशन पर वीएफएक्स ने कब्जा कर लिया है। अनंत प्रशंसक क्षण, सभी द्रव्यमान और कोई ठोस पदार्थ नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को फिल्म प्रेमियों के लिए एक औसत घड़ी बनाता है और उसके कट्टर प्रशंसकों के लिए एक प्रसिद्ध घड़ी। अपने 12 साल के करियर और 78 फिल्मों में गोट अच्छी है, लेकिन निश्चित रूप से सभी समय की सबसे महान नहीं है। क्राइटिस रेटिंग 2.5।